माशाल्लाह 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 प्लीज प्लीज माशाल्लाह भाईजान ध्यान ना जरा लाइट से ना बज इतने लंबे क्या बात सर थैंक यू यार आप तो नेज़े से भी लंबे हैं जो फेंकते हैं माशाल्लाह। आपकी हाइट कितनी है? मेरी 6'3" या 4 होगी भाजी तो माशाल्लाह उड़ते जहाज से भी बह जाते हाँ जी पायलट की तौन फड़ के जहाज थले और वो जो थ्रो करते हैं आप वो कितना उसका साइज होता है? जैवलिन का जो साइज है वो तकरीबन 9 फुट के करीब होता है। 9 फुट के करीब, ठीक है। और आप तो हुए फिर को 6'3" 4 इन्होंने तो नेज़े ने भी क्या ना किया यार मैंने शर्मिंदा ही करवा आपको अर्शद कैसे ख्याल आया जरा मुख्तलिफ यानी कि खेल है ना और उस तरह से हमारे पास वसाइल भी नहीं है, मैदान में जाके तो आप नहीं कर सकते, कैसे आपको ये ख्याल आया, आप कैसे आ गए इसके अंदर? मैं बेसिकली मैं क्रिकेट था, मैंने ऑल पंजाब क्रिकेट खेली, बड़ी अच्छी गेम थी मेरी क्रिकेट की। तो फिर मैं क्रिकेट छोड़ के जो है ना वो मैं एथलेटिक्स में आया। मेरे जो भाई थे बड़े वो एथलेटिक की गेम करते थे, तो आपको पता है कि क्रिकेट में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो कहते यार आप एथलेटिक्स में हैं, जैसे कि मैं अपनी गांव की टीम की तरफ से खेलता था और सिटी की टीम की तरफ से खेलता था, तो वहाँ पे मेरी माशाल्लाह बड़ी मेहनत होती थी, तो अक्सर हम मैच जीत जाते थे क्रिकेट का ना। ये तो मियां चनो नेज़ा सुटते सर मुल्तानो लगदा तो इसी तरह फिर मैंने आगाज़ किया एथलेटिक का। तो मैंने माशाल्लाह फुटबॉल भी खेला है, मैंने कबड्डी भी खेली है, क्रिकेट भी खेली है और एथलेटिक्स में मैंने एथलेटिक्स में फिर आया। एथलेटिक्स में तकरीबन 23 इवेंट्स हैं, उसमें भी मैंने तकरीबन 7-8 जो है इवेंट्स मैंने किया है, जैसे जेवलिन थ्रो है, शॉट पुट है, डिस्कस थ्रो है, एम्बर थ्रो है, हाई जंप और लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, 100 to 100 मैंने भागी हुई है और इंटर डिवीज़न में बेस्ट एथलीट भी रहा हूँ। तो फिर आगे जब नेशनल मैंने खेली, मैंने वापडा ज्वाइन की 2015 में, फिर मैंने जो है ना वो जेवलिन का जो है ना वो आगाज़ स्टार्ट किया। अच्छा, फिर आगे प्रोफेशनल अलहमदुलिल्लाह हुआ। तो इसी तरह ही है। तो आपको अच्छा लगता था ये जेवलिन थ्रो करना या देखते थे किसी को आइडियल था? नहीं, देखता नहीं था, देखता मैं अपना जो मेरे भाई थे उनमें एक भाई जो बड़े हैं वो शॉट पुट करते थे और छोटे भाई जो थे वो जेवलिन थ्रो करते थे। अच्छा, पहले से करते थे? उनकी तरफ देख के मुझे शौक हुआ। अच्छा, उन्होंने मुझे इस गेम पे लगाया। जो मेरे बेसिक उस्ताद हैं वो मियां चन्नू से हैं, ऋषिक अहमद साकी साहब। ठीक है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा आपके उस्ताद जी के लिए भी थैंक यू। बहुत कोई खास टेक्निक होती है या ये है कि भाई आपने बस फेंकना होता है? सर खत फेंकने की प्रैक्टिस होगी ना बहुत। मैं भी जाता नहीं और वजन कितना होता है इसका? 800 ग्राम। 800 ग्राम जी। टेक्निक इसमें ज़्यादा मैटर करती है। टेक्निक ज़्यादा मैटर जी। और आप जब लास्ट टाइम गए थे ओलंपिक्स में तो आप डायरेक्ट ओलंपियन थे? मैं डायरेक्ट क्वालिफाई मैंने किया था। टोक्यो ओलंपिक्स हुई थी जापान में। ठीक है, तो उसके लिए मैं बताएं कि डायरेक्ट ओलंपियन में और वैसे ओलंपियन में क्या फर्क होता है? वो इस तरह होता है डायरेक्ट ओलंपियन ही कहलाते हैं ना? जी, मैं डायरेक्ट क्वालिफाई करके गया। सर मैं तो 10 दिन डायरेक्ट ओलंपियन की हुंदा है। ये तो पाकिस्तान में करके पलांग पुटी ते टोक्यो डायरेक्ट ओलंपियन। इसमें बहुत वर्क करना पड़ता है, ये नहीं कि आपने छलांग लगाई तो पहुंच गया। सॉरी आपकी मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्या हुआ, मैंने कोई गलत बात कर दी आपको? मेरी शादी पहली बार किसी ने सॉरी किया घर दे दूजे रिसालत नहीं पूछते सॉरी क्या ना भाजी थैंक यू वेरी मच। यकीन करो मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟਾਂ ਪਰ मैं थक जाना ਲੱਤ ही बहुत लंबी। वो आप बता रहे थे कि डायरेक्ट जो क्वालिफाई करता है उसका एक टारगेट होता है हर इवेंट का। ठीक है, जैसे कि जेवलिन थ्रो का उन्होंने एक टारगेट दिया हुआ है कि आपने 85 मीटर करना है, तो 85 मीटर जी, तो आप डायरेक्ट जो है ना वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने उस वक्त साउथ एशियन गेम्स हुई थी नेपाल काठमांडू में, वहाँ पे फिर मैंने जो है ना वो क्वालिफाई किया था और उस गेम का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, पाकिस्तान का भी साथ ब्रेक किया, तो वहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया था। आपको पता है जिया, ये जो जब भी फेंकते हैं ना ये लोग नेज़ा जेवलिन जो है अच्छा जिया नाल बेटे नेज़ा ही लग रही है ये तो जेलसी निकाली है। नहीं आप माशाल्लाह ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। थैंक यू।
शाह जी वैसे एडा सोहना नेजा होवे ना तो बंदा कहे मेरे दिल च मारो। जी आपने इनकी बातों से परेशान नहीं होना, ये हर गेस्ट के साथ ऐसी ही बातें करते हैं। नहीं मैं ऐसे लोगों को झेल चुकी हूँ। अच्छा बहुत अच्छे से। अच्छा जरा हमें ये तो बताएं। हाँ थिएटर किया हुआ है ना, तो जुगते मारने मुझे भी आती है। अच्छा जरा इन दोनों को सुनाइए कुछ। नहीं जी देखिए मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मुझे आपने कुछ नहीं सुनाना, इनको जो नहीं कहते उनको सबसे पहले पड़ती है। अच्छा सबसे पहले मैं इनसे बात करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। शुक्रिया जी, थैंक यू तो सो मच। मैं आपके लिए एक शेर अच्छा शुक्रिया अर्ज करना चाहूँगी। जी जी प्लीज। बाबा बोल दो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਹੋ। सांस थम जाती है पर जान नहीं जाती, दर्द होता है लेकिन आवाज नहीं आती। अरे वाह क्या बात। सांस थम जाती है पर जान नहीं जाती, दर्द होता है लेकिन आवाज नहीं आती। बहुत अजीब है इस जमाने में लोग, किसी को भूल नहीं सकते, किसी को याद नहीं आती। दर्द होता है आवाज नहीं आती, आवाज तो तां हमें जी को सेध हो। आप मॉडलिंग नहीं करते ना? हाँ। अच्छा जरा कहिए इन्हें कुछ, क्या कहेंगी आप? मैं कह रही हूँ कि मैं शरीफ ही सही हूँ अभी। नहीं नहीं तुसी कुछ कहो आज। नहीं 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 बहुत बुरी शक्ल बना रहे हैं आप। वैसे ज्यादा अच्छे लग रहे थे। भाजी तुसी उधर नु मुंह करके साह नहीं लेना, उड़ना जा। लेकिन चांद आपने गौर नहीं किया जी उन्होंने क्या कहा? क्या? उन्होंने कहा वैसे ज्यादा अच्छे लग रहे थे। तारीफ भी की है। नहीं वैसे कैसे में अच्छा लग रहा था, ऐसे या ऐसे? मैं तो कहती हूँ 50 रुपए इनको और दे, ओवर एक्टिंग ज्यादा कर। भाजी इन्होंने इथों इंज फड़ के ना तो इथे रख। जरा साडी नजदीक आपस में गुफ्तगू होंदी रहेगी। अच्छा जिया का कदकाठ माशाल्लाह अच्छा है, मगर वो चूंकि एक आदमी 6'3", 6'4" के साथ बैठा हो तो दूसरा आदमी आपको छोटा लगने लगता है। जिन्ना उन्हां दा कद है ना तुहाडे जिड्डा उन्हां नूं टीका लगदा। जिया आप मॉडलिंग भी कर रही हैं, होस्टिंग भी कर रही हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं, किस शोबे में ज्यादा लुत्फ आता है आपको? मॉडलिंग में। मॉडलिंग में, उसकी वजह? वो एक दिन की होती है, जाओ और पैसा कमा कर पैसे खूब मिल जाते हैं। मिल जाते हैं, बहुत अच्छे मिल जाते हैं। शायद लगता है चिड़ी ने बीए कीता है। बीएससी किया है। अच्छा ग्रेजुएट चिड़िया है। हाँ जी बीएससी की है? बीएससी कंप्यूटर साइंस। बीएससी कंप्यूटर साइंस? वाह वाह, साइंस ने कैसे कैसे तजर्बे किए। इस मरतबा आप फ्रांस जा रहे हैं? जी बिल्कुल, फ्रांस ओलंपिक्स हो रही है और इसके लिए भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया। वाह वाह, पाजी ने तो वीजा की जरूरत पैनी। जिया ने उठ के टुर जाना जी। तो ये सेकंड दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट क्वालिफाई करके, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा है माशाल्लाह। 6 माह पहले जो है ना वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी बुडापेस्ट हंगरी में, तो वहाँ पे मैंने ये मेडल जीता है। वर्ल्ड में हमारा ये भी पाकिस्तान की तरीक रकम की है मैंने, कि वर्ल्ड में मैं सेकंड हुआ हूँ। बस थोड़े से फासले से मैं आ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मैं उसको हार नहीं समझूंगा। आप समझ लें कि मैंने जो थ्रो की थी वो 87.82 थी और जो फर्स्ट था उसकी 88 आई थिंक 07 थी। तो इसमें मुझे इंजरी भी थी राइट नी की, तो अगर देखा है तो शायद मेरी इंजरी ना होती तो मैं वर्ल्ड का रिकॉर्ड कर चुका था, क्योंकि वर्ल्ड का रिकॉर्ड जो है वो 92 पॉइंट है। अच्छा। और मेरी जो बेस्ट रो है वो 90 प्लस है। अच्छा, तो 90 प्लस जी। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप से पहले एशियन चैंपियनशिप हुई थी थाईलैंड में, और इस वक्त जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो क्या है? वर्ल्ड रिकॉर्ड वो 98 है। 98.48 है। वो किस मुल्क के? वो चेक रिपब्लिक के हैं, जॉन्स लेजनी, उनका रिकॉर्ड है। चेक जी। और किस किस्म की ट्रेनिंग आप करते हैं? ट्रेनिंग हमारी मुख्तलिफ होती है। तकरीबन हमारे 2 सेशन होते हैं, सुबह और शाम का। 2.5 से 3 घंटे सुबह हम करते हैं। अगर सुबह हमने 2.5 से 3 घंटे नहीं किए तो शाम को करेंगे, और साथ 1.5 से 2 घंटे होते हैं। अच्छा, बाकी तो जिम करते होंगे, दीगर एक्सरसाइजेस करते होंगे? इसमें जिम आ जाता है, आपकी स्पीड वर्क आ जाता है, मेडिसिन बॉल आ जाते हैं, और जेवलिन की टेक्निक है, हडल जंप आ जाते हैं। जेवलिन कितनी मरतबा एक दिन में आप जिसे कहते हैं? हम हफ्ते में 2 टेक्निक करते हैं जेवलिन की। 100 मरतबा, 150 मरतबा, जैसे स्विमिंग? नहीं, मेरी जो मैक्सिमम मैं जो जेवलिन की थ्रो करता हूँ वो तकरीबन
25 से 30 बस। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं मैं करता। अच्छा भाई इतनी करता हूँ। उसके साथ भी ट्रेनिंग होती है, हमें शॉट पुट की जो है ना वो थ्रोइंग करनी पड़ती है, वो भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। उसके साथ फिर हडल जंप होते हैं, फिर अखाड़े में जंप होते हैं और स्पीड वर्क होता है। वाह, आपको पता है ये मैं वो देख रहा था एक वीडियो जिसमें किसी ने जेवलिन फेंका और वो जाके ना किसी को लग गया एक ग्राउंड में। आज बिल्कुल पाकिस्तान में एक प्लेयर को लगा था पाँव पे जेवलिन। अच्छा, तो इसके लिए आपको एक तो बाहर का वाकया है ना? नहीं, ये मैं पाकिस्तान का बता रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान का। अच्छा, पाकिस्तान में भी हुआ? पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ। अच्छा, इसके लिए आपको तकरीबन जो ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है वो 110-20 मीटर हो। हाँ, कम से ताकि 90 तक रेंज जो है, रेंज इतनी होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम 90। वैसे तो 150 होना चाहिए लंबाई में और चौड़ाई में भी। ठीक है। तो इसके लिए भी आपको ग्राउंड जो है ना वो क्लियर करना पड़ता है ताकि किसी सूरत भी नेजा दाएं बाएं बाहर जा सकता है। ठीक है, तो लग सकता है। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी एक तो जिस वाकये का आप जिक्र कर रहे हैं वो अपने पाँव पे लग गया था उनके, ये थ्रो किया? नहीं, उसने थ्रो किया था, आगे से प्लेयर था, वो भी प्लेयर था, वो भी जेवलिन थ्रोअर था। अच्छा, तो वो क्या आगे से गुजर रहा था तो उसको लग गया। से गुजरा? उसे नहीं पता था कि ट्रेनिंग हो रही है? बस वो ऐसी है कि वो भी कह रहा है कि मैं भी जेवलिन थ्रोअर हूँ। वो कहता है अपनी चीज अपने पे मार। चलिए, एक बार एक कबूतरबाज का कबूतर थल्ले नहीं सी आ रहा, उन्हें फिर पाज की मदद ली। ओहो, अरशद साहब ने इंज करके थल्ले खलो के नेजा मारे तो बेचारा मर गया होगा। ना ना, कबूतर सियाना सी। उन्हें कहा जी तुसी चैंपियन हो तो मैं भी चैंपियन। फिर कबूतरबाज ने जिया जी का तरला किया। अच्छा, जिया ने थल्ले खलो के जरा एक बार इंज किया, कबूतर सी ठरकी वो दोस्तां समेत थल्ले। क्या जिया दे कोल आके सारे कबूतर गुटकू 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 गुटकू। आपने तो हम दोनों को फेल कर दिया, मुझे भी और कबूतर को भी। तो चैंपियन आपने जिया को बना दिया जिनको जेवलिन के बारे में शायद पता ना हो।